हे दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन जायसवाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने नए यूट्यूब चैनल डियर मोटिवेटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि वीडियोस जल्द ही मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पर भी मिलेंगे। अब एक झंझट जो है ख़त्म हो जाएगा नोटिफिकेशन वाला, क्योंकि नोटिफिकेशन का मैंने पूरा पता कर लिया क्या सिस्टम होता है कि एक दिन में आपको 2 या 3 वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो जाते हैं। तो अब 2-3 वीडियो आपके उस चैनल पर, 2-3 वीडियो आपके इस चैनल पर, एक लाइव स्ट्रीम उस चैनल पर, एक लाइव स्ट्रीम इस चैनल पर होता रहेगा। तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोनों जगह आपको जो प्रैक्टिस सेट है, जो लाइव टेस्ट है, वो आपका लगातार होता रहेगा। और जो भी चीज़ें आपको दोनों चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी, तो दोनों चैनल अब लगातार रन करेगा और मैं अकेला ही रन कर रहा हूँ। और इतना तो आप लोग सोच करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि मैं अकेले आप सबके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। जी हाँ, कथक से बिरजू महाराज का संबंध है, तो ऑप्शन जो बी है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बिरजू महाराज के अलावा बिंदाजी महाराज और लच्छू महाराज, ये दोनों भी आपके कथक से ही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कथकली के बारे में, तो कथकली से संबंधित जो आपके जो महाराज लोग हैं, जैसे कि बल्लत दोतल नारायण मेनन, उदय शंकर जी। इसके अलावा भरतनाट्यम के बारे में अगर हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति जी, सोनल मानसिंह जी, और मणिपुरी के बारे में बात करें तो शुक्र अमली शाह और आतम सिंह जी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केरल में 94% है। मिजोरम की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है 91.3%, और त्रिपुरा की बात करें तो नंबर 3 पर आता है 88.7% के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका 53 यानी कि 3 क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बेलूर मठ का, जी हाँ, अगर हम स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें तो बेलूर मठ का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, और आर्य समाज की स्थापना जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो ब्रह्म समाज के लिए वो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों विश्व में प्लेटिनम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दक्षिण अफ्रीका में होता है, 75% होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा रूस में 13% होता है, और कनाडा में 3% होता है, और अमेरिका में 2% होता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है यहाँ पर, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण आपको पता है भाई, मत्स्य पुराण जो है वो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? और कुल कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं, और सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है, और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों चंद्रप्रभा मृगवन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य ऐतिहासिक शहर वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल कूद के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है करेक्ट हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार को जो है वो 1961 में स्टार्ट किया गया था, 1961 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 खिलाड़ियों को उनके अद्वितीय खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जो है वो दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में भारत कोकिला किसको माना जाता है? सरोजनी नायडू जी को माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। लता मंगेशकर जी को हम लोग स्वर कोकिला बोलते हैं, याद रखिएगा। भारत कोकिला आपकी सरोजनी नायडू जी हैं, और स्वर कोकिला आपकी लता मंगेशकर जी हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी यानी कि लौह महिला कहा जाता है, और पीटी ऊषा जी को भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। जी हाँ। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे? भारत के तृतीय राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी, श्री वीवी गिरी कौन थे? ये भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। और श्री बीडी जत्ती कौन थे? ये भारत के 5वें उपराष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर चारों
ऑप्शन तो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र अपने उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो अनुच्छेद 56 भाग 2 के अनुसार भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन की स्थिति में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 61 नंबर, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों वाइब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जो एंटेरोटॉक्सिन कॉलेरा टॉक्सिन का उत्पादन करता है जिसका प्रभाव छोटी आंत पर पड़ता है। और इस रोग का जो लक्षण है वो अधिक लक्षण क्या होता है, बेसिकली दस्त पे होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैजा रोग से संबंधित यहाँ देखा जाए तो छोटी आंत, तो ऑप्शन जो बी है आंत, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन 75% पाई जाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पर आते हैं। तो कह रहा है आपसे, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो कैलकुलेटर है अगर इसके बारे में बात करें तो ये कंप्यूटर की एक प्रकार की गणितीय गणना का कार्य करता है और यहाँ पर देखा जाए तो डिजिटल कंप्यूटर मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, इस पद्धति पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 64 है आपका, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितने माप से अधिक? तो 80 डेसिबल से अधिक जो माप होती है उसको हम लोग शोर का नाम देते हैं। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो कह रहा है आपसे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 8 अप्रैल 8 जून, अगर कोई आइडिया हो आपको तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 अप्रैल 8 जून को क्या मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत में किसी भी राज्य की, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की तो वैसे श्रीमती सुचेता कृपलानी जी बनी थी और ये भारत में ही नहीं, ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं भारत की प्रथम महिला, भारत में किसी राज्य की पहला मुख्यमंत्री थी। और भारत की जो प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थी वो फातिमा बीबी हैं। याद रखिएगा, इनके बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की प्रथम महिला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। जी ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के जो पहले 3 राज्य हैं वो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश से बड़े ये तीनों आते हैं और चौथा स्थान आपका उत्तर प्रदेश से है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, सरकार की सड़क प्रणाली का, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में अगर देखा जाए तो दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में से एक है और इस देश में सड़क की जो लंबाई हो 33.2 लाख किलोमीटर है और भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH7 है जिसकी कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। और भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला जो राज्य है वो महाराष्ट्र है। भारत में सड़कों पर सर्वाधिक घनत्व गोवा में, सबसे कम घनत्व जम्मू कश्मीर में और दुनिया की सबसे बड़ी सड़क प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है और सबसे नंबर 1 पर यह है, नंबर 2 पे आपका भारत आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर BP सिंह जो है इन्होंने कभी भी उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो ऑप्शन जो इसका सी है करेक्ट हो जाएगा। VP सिंह क्या थे? ये स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, लाल कृष्ण आडवाणी, देवीलाल, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, चौधरी देवीलाल, लाल कृष्ण आडवाणी को बता ही दिया। तो ये सारे रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार
कम से कम और अधिक से अधिक की अगर हम बात करें तो कम से कम आपके 60 और अधिक से अधिक आपके 500 हो सकते हैं। और ये विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। याद रखिएगा, विधानसभा की संरचना कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 170 के तहत किया गया है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है, यानी कि यूनिक नहीं होता है? तो अगर बात करें आईपी एड्रेस के बारे में, तो आईपी एड्रेस कंप्यूटर का नाम दोनों ही आईपी एड्रेस और कंप्यूटर का जो नाम है ये दोनों ही अद्वितीय होता है। और हम बात करें वर्क ग्रुप का नाम, तो ये आपका अद्वितीय नहीं होता है। वर्क ग्रुप के नाम काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, और सभी तो बिल्कुल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को .xls नाम दिया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट वाले .doc यानी कि वर्ड, जो वर्ड वाले होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसमें दिया जाता है, और जो आपके पावर पॉइंट पे होते हैं .pnt होते हैं। समझिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यहाँ पर जो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, ये सारे आपके किसके इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आपको बताना है, अगला क्वेश्चन जो आपका होमवर्क है, कमेंट करके इसका जवाब देना है कि निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ये नया चैनल है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नए चैनल को। इसके अलावा आपको अब लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे, इस चैनल पर भी उस चैनल पर भी, तो दोनों चैनल पर लगातार आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।